हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 14 पाकिस्तान पीनल कोड का, उसका हम दूसरा पार्ट करेंगे जो कि सेक्शन 281 से 291 तक डील करता है। ठीक है, आज जस्ट हम ये पढ़ेंगे। उसमें पिछले में हम देख चुके थे कि जी न्यूसेंस क्या होगा। ठीक है, और फर्दर के जी कौन से ऐसे हर्ट होंगे, ठीक है, कौन से ऐसे एक्ट होंगे जो कि पब्लिक सेफ्टी को इन डेंजर करेंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट। उन्होंने सेक्शन 281 से स्टार्ट किया, एग्जीबिशन ऑफ फाल्स लाइट मार्क करवाया। अच्छा जी, कुछ ऐसी कोई लाइट लाइक पुलिस वालों की लाइट है, ठीक है, एम्बुलेंस वालों की लाइट्स है, उसकी कोई प्राइवेट पर्सन बीइंग नॉट अ पब्लिक सर्वेंट या पुलिस वाला नहीं है, ठीक है, कोई आम शहरी है, उस लाइट को इस्तेमाल करता है, ठीक है, लोगों को धोखा देने के लिए, तो उस बंदे के लिए उन्होंने ऐसे बंदे को अग के ख़िलाफ़ हम कार्रवाई कर सकते हैं 281 सेक्शन के तहत। सो जी, उसकी जो उन्होंने पनिशमेंट यहाँ रखी है 7 ईयर तक उसकी इम्प्रिजनमेंट होगी, और फाइन और ये दोनों सज़ाएँ इकट्ठी भी हो सकती हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है 282 जो है, अगर करना है तो उसे कर लें, लेकिन ये कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। ये बेसिकली जो बहरी जहाज़ वगैरह वेसल्स जो हैं पानी के ज़रिए, उससे उससे रिलेट करता है कि जी अगर कोई बंदा जो ओवरलोडेड कोई वेसल है, ठीक है, उसको चलाने के लिए अगर कोई बंदे को हायर किया जाता है तो उस बंदे के लिए उन्होंने यहाँ पर सज़ा 6 मंथ तक रखी है, और साथ 3,000 रुपये तक जुर्माना, या दोनों सज़ाएँ इकट्ठी भी हो सकती है। नेक्स्ट सेक्शन इंपॉर्टेंट है 283, डेंजर और ऑब्स्ट्रक्शन इन पब्लिक वे और लाइन ऑफ नेविगेशन। अच्छा जी, कि पब्लिक वे में कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन या डेंजर, कोई ऐसी लाइन खींच देना जिससे अक्सर गुजरने में कोई हर्डल पेश आए, तो उस बंदे के लिए उन्होंने जो कि सज़ा रखी है यहाँ पर, उन्होंने उसके लिए फ़ाइन दिया है कि जी उस बंदे को 6,600 रुपीज़ तक फ़ाइन हो सकता है। लाइक इसकी अगर हम सिंपल सी एग्जांपल ले लें कि जी, अब जब अक्सर स्पीड ब्रेकर बनाए होते हैं कि जी घर के इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी हम स्पीड ब्रेकर बना लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए हमें लोकल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ती है। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो वो कानूनन वो जुर्म है। लाइक अगर इसकी सेकंड एग्जांपल ले लें कि जी एक गुजर गया है, अक्सर हम बिल्डिंग मटेरियल वहाँ पर फेंक देते हैं ला के, ठीक है, रेत बजरी सीमेंट वगैरह, लोगों को गुजरने में दुश्वारी पेश आती है, ठीक है, और उस वे का कोई अल्टरनेट भी नहीं है जहाँ से गुजरा जा सके, तो ऐसे बंदे के खिलाफ 268 283 के तहत हम कार्रवाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट सेक्शन है 284, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस। अच्छा जी, पॉइजनस सब्सटेंस के जी जहरीला मादा, कि जी नेग्लिजेंटली किसी ने कोई जहरीला मादा छोड़ दिया, ठीक है, लाइक अक्सर देखा होगा जी, किसान लोग जो हैं वो स्प्रे वगैरह करते हैं, ठीक है, फसलों के ऊपर कीड़े से बचाने के लिए, लेकिन अगर नेग्लिजेंटली उन्होंने किसी ऐसी फसल पे कर दिया लाइक फ्रूट वगैरह, यानी कि किसी फल के दरख्त पे कर दिया गया है, ठीक है, उसको खाने से लोगों की अमवात का सिलसिला शुरू हो गया, तो ऐसे बंदे के खिलाफ तो हम इस सेक्शन के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने वर्ड नेग्लिजेंटली यूज़ किया है, ठीक है, तो उस बंदे की जी जो पनिशमेंट होगी 6 मंथ तक उसकी कैद हो सकती है, या साथ 3,000 तक उसका फ़ाइन हो सकता है, दोनों सज़ाएँ इकट्ठी भी हो सकती हैं। नेग्लिजेंट कंडक्ट, नेक्स्ट सेक्शन है 285, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू फायर और कंबस्टेबल मैटर्स, कि जी थ्रो फायर, ठीक है जी, आग लगा के किसी की कोई आग लगा के माहौल को आलूदा करना, यानी कि अक्सर देखा होगा जब गंदम की कटाई होती है, जो बाकी झाड़ियाँ रह जाती हैं, ठीक है, उनको जला के राख किया जाता है, ठीक है, क्योंकि जी उस खेत को साफ़ करने के लिए, अगर उसके साथ या अगर गली मोहल्ले में किसी ने आग जला दी है जिससे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो उससे इस सेक्शन जो 285 है इसके तहत हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो उसकी जो उन्होंने यहाँ पर पनिशमेंट 6 मंथ तक सज़ा बताई है, 3,000 इसका फ़ाइन है, और दोनों सज़ाएँ इकट्ठी भी हो सकती हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 286, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के जी आतिशगीर मवाद लाइक तेज़ाब है, ठीक है, अगर उसके साथ किसी ने यानी कि तेज़ाब छोड़ दिया नेग्लिजेंटली, अगर उसमें कोई बच्चा खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ करे अगर कोई पाँव रख देता तो पाँव जल गया या कुछ भी ऐसा हो गया तेज़ाब के ज़रिए, तो उस बंदे के लिए उन्होंने सज़ा यहाँ पर रखी, लेकिन वर्ड नेग्लिजेंटली यूज़ किया उन्होंने, ठीक है, इंटेंशनली नहीं, नेग्लिजेंटली। तब भी उसकी उन्होंने पनिशमेंट बताई है कि 6 मंथ तक उसकी कैद है, 3,000 तक जुर्माना है, दोनों सज़ाएँ इकट्ठी भी हो सकती हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 287, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ मशीनरी। अच्छा जी, अक्सर हमने देखा है जी मशीनरी के थ्रू अगर कोई ऐसा कोई कंडक्ट होता है नेग्लिजेंटली, ठीक है, लाइक अगर मशीनरी ख़राब लगाई है, वहाँ पर मशीनरी यानी कि
गल सड़ चुकी है, उसके लोहे को जंग लग चुका है, अगर कोई उसके ज़रिए अगर कोई मज़दूर को कोई हर्ट हुआ होता है तो उस बंदे के लिए, या मशीनरी की आवाज़ ही इतनी ज़्यादा है कि लोगों का ज़हनी सुकून बर्बाद हो चुका है, तो उस बंदे के लिए उन्होंने यहाँ पर सज़ा रखी है 6 मंथ्स तक इम्प्रिजनमेंट, 3000 तक उसका जुर्माना हो सकता है, या दोनों सज़ाएँ इकट्ठी भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है जी 288, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ पुलिंग डाउन और रिपेयरिंग बिल्डिंग। बिल्डिंग रिपेयर करते हुए या पुलिंग डाउन, कि जी बिल्डिंग गिराते हुए कोई ऐसा हर्ट क्रिएट करना, ठीक है, जो ऐसा कोई जो कि पब्लिक के लिए डेंजर एट लार्ज हो, तो उस बंदे के लिए उन्होंने जो सज़ा यहाँ रखी है, मैं कहा जी 6 मंथ, ऑलमोस्ट सज़ाएँ सारी सेम है, तकरीबन कोई 1-2 सेक्शन ही आगे पीछे हैं। मैं कहा जी 6 मंथ तक उसकी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 3000 तक फ़ाइन, और ये दोनों सज़ाएँ इकट्ठी भी हो सकती हैं। नेक्स्ट 289, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनिमल, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एफआईआर में मैंने इनको लगा देखा है कि थ्रो एनिमल, यानी कि कोई ऐसा जानवर आपने रखा हुआ है, लाइक कोई शेर पाला हुआ है, अक्सर हमारे यहाँ पर सोसाइटी में जी शेर पाला होता है, ठीक है, या कोई चीता वगैरह या कुत्ता वगैरह पाला हुआ है, अगर उसको इस तरह से खुला है, अभी जस्ट रखा है, नेग्लिजेंट कंडक्ट कि जी रखा हुआ है इस तरह से कि जी वो भाग के जाकर किसी को भी हार्म कर सकता है, उसकी तो उसको ये ज़ाहिर-सी बात है, अगर एक वो खूंखार जानवर है शेर, चीता वगैरह, तो किसी की भी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है ना? तो अगर इसके थ्रू अगर कोई बंदे ने रखा हुआ है तो नेग्लिजेंट कंडक्ट कर रहा है कि जी उसे बाहर छोड़ा हुआ है, ठीक है? तो उस बंदे के लिए उन्होंने यहाँ पर सज़ा, ये यहाँ भी 6 मंथ 3000 तक फ़ाइन है, और दोनों सज़ाएँ इकट्ठी भी हो सकती हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 290, पनिशमेंट फॉर पब्लिक न्यूसेंस इन केस ऑफ नॉट अदरवाइज़ प्रोवाइडेड। हमने सेक्शन 268 से अब तक जितने भी न्यूसेंस पढ़े हैं, ठीक है, अगर उनमें से कोई एक बंदा कोई न्यूसेंस कमिट नहीं करता, लेकिन अदर देन उनसे जाके कोई न्यूसेंस कमिट करता है, तो उस बंदे के लिए उन्होंने यहाँ पर सज़ा, यानी कि जो भी हम अब तक पढ़ चुके हैं उससे हट के अगर कोई बंदा न्यूसेंस क्रिएट करता है या पब्लिक डेंजरिसिटी यानी अनॉयंस क्रिएट करे या हर्ट करे, तो उस बंदे की उन्होंने यहाँ पर सज़ा रखी है जी, फ़ाइन रखा है 600 रुपीज़, या एनी थिंग विच इज़ एज कोर्ट में थिंक फिट, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन जो है 290, जो आज के लेक्चर की लास्ट सेक्शन है, टू कंटिन्यू ऑफ न्यूसेंस आफ्टर इंजंक्शन ऑफ डिसकंटिन्यूस। अच्छा जी, अब एक यहाँ पर मैं थोड़ा आउट ऑफ पीपीसी जा रहा हूँ, अगर हम सीआरपीसी में चले जाएं, वहाँ पर भी न्यूसेंस का एक, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी इस चैप्टर का, यानी कि पब्लिक न्यूसेंस का, वहाँ पर भी एक सेक्शन है जो कि 133 है, उसमें भी यही कंडीशंस दी है। उसमें मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास अगर ऑर्डर करता है किसी को, या अदालत ऑर्डर करती है कि जी आप जी इस न्यूसेंस को बंद कर दें, लेकिन उस सूरत में भी वो बंदा बंद नहीं करता, ठीक है, यानी कि करना, फिर भी उसकी ये न्यूसेंस ऐसा एक्ट जो है कि जो डेंजर एट लार्ज है वो जारी रहता है, तो उस बंदे के लिए उन्होंने यहाँ पर 6 मंथ तक पनिशमेंट रखी है, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट और फाइन, और विद बोथ हो सकता है। सो आज का हमारा यही था, ठीक है, इंशाल्लाह बाकी कल होगा। सो आज का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।